अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर उर्दू का इंशाल्लाह कंप्लीट गेस्ट पेपर जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। साथ साथ पेपर पैटर्न जो है वो भी आप लोगों को जो है बताता जाऊँगा। पेपर जो है आप लोगों का किस तरह आएगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे और उसमें कैसे कैसे करना होगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 20 नंबर की आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs होती है, मरूजी होती है। तो मरूज़ी जो है मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। कोशिश करूँगा इस वीडियो के एंड में या फिर ऊपर जो टैब कोई है वो होगा वहाँ पे जो है आप लोगों को जो है MCQs जो है वो बता दूंगा। नहीं तो फिर कुछ दिन बाद जो है वो मैं जो ऑब्जेक्टिव है मरूज़ी है उसका गैस जो है वो भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है वो अशार की तशरीह होते हैं। अशार की तशरीह जो होते हैं वो दो तरह से होती है, अलिफ और बेजुज़। अलिफ जुज़ जो होता है वो आप लोगों का नज़मों के हवाले से शेरों की तशरीह होती है, और गज़ल वाला जो है वो उसका जो है वो पार्ट होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल में के शेरों की तशरीह होती है। 10 नंबर के हिस्सा नज़म और 10 नंबर हिस्सा गज़ल। तो सबसे पहले हम हिस्सा नज़म के शेरों की तशरीह के हवाले से बात करेंगे। तो आप लोगों को 2 अशआर दिए जाते हैं और दोनों की ही आप लोगों ने तशरीह करनी होती है। तो दोनों जो हैं 4-4 नंबर के जो हैं वो अशआर होते हैं, एक ही नज़म से लिए जाते हैं दोनों। और उनमें एक नंबर जो है वो शायर का नाम का होता है और एक नंबर जो है वो नज़म के उन्वान का होता है। तो इस तरह दोनों शेरों की तशरीह करने से, शायर का नाम लिखने से और नज़म का उन्वान लिखने से आप इस में 10 नंबर हिस्सा नज़म से जो है वो ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अहम नज़में देख लेते हैं, क्योंकि 2 अशार होते हैं, दोनों की तशरीह करनी होती है और दोनों एक ही नज़म से आते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट नज़म है शेरों की तशरीह के लिहाज से वो खिताब बा नौजवानान इस्लाम है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है शेरों की तशरीह के लिहाज से। दूसरे नंबर पे जो शेरों की तशरीह के लिहाज से इम्पोर्टेंट है वो हमद है। तीसरे नंबर पे मुस्तकबिल की झलक है। चौथे नंबर पे नात है। पाँचवें नंबर पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हलाल इस्तक़लाल है। छठे नंबर पे जो है वो पैगाम है। तो ये तरतीब के लिहाज से ये 6 नज़में जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मतलब पहले नंबर वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दूसरे नंबर वाली उसके बाद। तो इनकी जो है इनके तमाम अशार की कोशिश करें आप तशरीह जो है वो कर लें। तो अब नज़्म के अहम अशार की बात करें तो सबसे पहले हमद। तो हमद के ये 4 अशार जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे लाख पर्दों में से जो शेर शुरू हो रहा है और बेनिशान तू है पे ख़त्म हो रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तू है खलवत वाला, तू दूसरा कौन है वाला तेरे सिवा, तो ये मेहमान तू है पे ख़त्म हो रहा है। तो ये हमद के 4 अशार जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद नात की बात करें तो नात जो है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तू मकसद तख्लीक से लेकर वो खुदा से अंग्रेज़ा और क्या नाम है से लेकर दिल व जान तक, अशकों से लेकर दहर को बख्शा सर व समा तक, इंसान को शाइस्ता लेकर शर्मिंदा एहसान तक। तो ये नात के इम्पोर्टेंट अशार हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो तस्लीम और रज़ा। तस्लीम और रज़ा के 2 अशार इंपॉर्टेंट है, जीने का ना अंदो वाला और जो फ़क्र में। तो ये दोनों तस्लीम और रज़ा के इंपॉर्टेंट अशार हैं। उसके बाद मैदान करबला में सुबह का मंज़र, इसका बंद है। मतलब 4 अशार पे मुश्तमिल, ठंडी हवा से लेकर शबनम की झलक तक, वो झलक वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मुस्तकबिल की झलक है। तो मुस्तकबिल की झलक इसके 4 अशार जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिजली गैरत की, नगमा आज़ादी का गूंजे इन कवाकिब के और ढाई जाएगी। ये 4 अशार जो है मुस्तकबिल की झलक नज़म के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नज़म बरसात। तो नज़म बरसात के ये 2 अशार, ये मीना के कतरे और नहीं है कुछ फ़र्क। हलाल इस्तक़लाल, इसके जो है 3 अशार, हलाल खंजर, हुसैन इब्न अली और इस्तक़लाल का परचम, ये 3 अशार जो हैं जहाँ पे शुरू हो रहे हैं जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वो मेंशन किए हुए हैं। तो ये हलाल इस्तक़लाल के इंपॉर्टेंट अशार हैं। ख़िताब बाद नौजवानान इस्लाम, इसके जो है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 6-7 अशार हैं। तो 4 यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। कभी नौजवान मुस्लिम तुझे इस कौम ने पाला, अगर चाहूँ तो नक्शा तुझे आबा से अपने, ये 4 अशार। और बाकी नेक्स्ट पे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़म होने की वजह से इसमें अशार की तादाद जो है इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। उसके बाद पैगाम।
پیغام کے شعلہ بن کے پھونک اور وے ندانی، یہ 2 اشعار جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ امپورٹنٹ نظمیں بھی بتا دی ہیں، ان میں امپورٹنٹ اشعار بھی بتا دیے ہیں۔ تو 10 نمبر جو ہیں ان کی اچھی طرح تیاری کریں۔ اب موو کرتے ہیں کوسچن نمبر 2 کے بے پارٹ کی جانب، جو ہوتا ہے غزل کے اشعار۔ تو غزل کے اشعار جو ہیں آپ لوگوں کو 3 دیے جاتے ہیں، تینوں کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور 3 نمبر کا ایک ہوتا ہے۔ تو 3 اشعار 3 نمبر کے، تو 9 نمبر کے 3 اشعار اور 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کا نام کا۔ تو اس طرح یہ 10 نمبر کے جو ہے وہ نظم غزلوں کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ 3 ہوتے ہیں، تینوں ہی آپ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 الے پارٹ حصہ نظم، بے پارٹ حصہ غزل، تو ٹوٹل جو ہے اس کے بھی 10 نمبر، اس کے بھی 10 نمبر، تو 20 نمبر کا اشعار کی تشریح حصہ نظم اور حصہ غزل سے۔ تو پہلے اہم ترین غزلیں دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کے اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ تو حیدر علی آتش جو ہیں ان کی دونوں غزلیں امپورٹنٹ ہیں، میر تقی میر اور مرزا خانداغ، ان تینوں کی دونوں غزلیں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد مومن خان مومن، اس کی پہلی غزل، حسرت موہانی اور احمد ندیم قاسمی کی دوسری غزل، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ غزلیں ہیں۔ اب جو ہے ان کے ہم امپورٹنٹ اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میر تقی میر، تو میر تقی میر کی جو پہلی غزل ہے اس کے 3 اشعار، جس سر کو غرور آفاق کی منزل سے اور ہر زخم جگر، یہ 3 اشعار موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ میر تقی میر کی دوسری غزل، گل کو ہوتا صبا، یہ جو 2 آنکھیں کن سے اپنی مصیبتیں، یہ اشعار کاش یہاں پہ جو ختم ہو رہے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ میر تقی میر کے پہلی اور دوسری غزل کے موسٹ امپورٹنٹ اشعار ہیں، جن کی آپ کو ہر حال میں تشریح آنی چاہیے۔ اس کے بعد حیدر علی آتش، تو حیدر علی آتش کی پہلی غزل، عدم کے کوچ لازم ہے نہ بدرکا ہے سفر ہے شرط، اور دوسری غزل یہ آرزو تھی تجھے گل اور پیام بر نہ میسر اور مری طرح سے۔ تو یہ پہلی اور دوسری غزل حیدر علی آتش کے موسٹ امپورٹنٹ غزلیں جو ہیں حیدر علی آتش کی، تو ان کے موسٹ امپورٹنٹ اشعار ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ مرزا خان داغ، تو مرزا خان داغ کی پہلی اور دوسری غزل کے یہ موسٹ امپورٹنٹ اشعار، نہ جانا کہ دنیا سنانے کے قابل میرے اشعار کے تو تھے آندھی آتے آتے، یہ اینڈ پہ ختم جہاں پہ ہو رہا ہے وہ مینشن ہے۔ یہ پہلی غزل۔ دوسری غزل ڈرتا ہوں دیکھ کر اور افشائے راز عشق گو نامہ بر سے پہچان تو گیا، تو یہ آپ کے مرزا خان داغ کے امپورٹنٹ غزل 1 اور غزل 2 کے اشعار ہیں۔ اس کے بعد مومن خان مومن، تو مومن خان مومن کی پہلی غزل ذکر اغیار، تم ہمارے کسی طرح تم میرے پاس ہوتے، جدا نہیں ہوتا پہ ختم ہو رہے ہیں، نہیں ہوتا پہ، اور دوسری غزل جو ہے کیا گل کھلے گا سے لے کر ابھی سے ہم، یہ دوسری غزل کا ایک ہی ہے، جبکہ پہلی غزل کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس لیے اس کے تینوں دیے ہوئے ہیں اشعار۔ تو یہ جو ہے مومن خان مومن کی دونوں غزلیں کے امپورٹنٹ اشعار۔ اس کے بعد نیکسٹ حسرت موہانی، تو حسرت موہانی کی دوسری غزل زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو پہلی کا ایک کی شعر ہے، بھلاتا لاکھ ہوں اکثر یاد آتے ہیں، اور دوسری رسم جفا کامیاب کب تک رہے، پردہ صلاح اور دل پر رہا متوں میں، تو اس کے غزل 2 کے 2 اشعار جو ہیں حسرت موہانی کے موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد فیض احمد فیض، تو اس کے بھی دوسری غزل امپورٹنٹ ہے۔ پہلی غزل کرو کہ جبی سے لے کر ہم نے بھلا دی، یہ پہلے غزل کا شعر، اور دوسری غزل کا جس دھد سے لے کر بات نہیں، بیدان وفا دربار اور گر بازی عشق کی مات نہیں، تو یہ دوسری غزل کے فیض احمد فیض کے موسٹ امپورٹنٹ اشعار۔ اس کے بعد احمد ندیم قاسمی، تو اس کی پہلی غزل کی بھی 2 اشعار، کچھ بھی تو نہیں تھا اور ایک نعمت بھی، اور دوسری غزل اب تو کچھ اور ہی ہے موت سے کس کو، تو دوسری غزل کی یہ 2 اشعار، پہلی اور دوسری غزل کے موسٹ امپورٹنٹ اشعار۔ تو یہاں پہ آپ کی غزلوں کے اور نظموں کے اشعار کی تشریح والا کوسچن نمبر 2 ختم ہوا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کوسچن نمبر 3، سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کرنی ہوتی ہے، مطلب 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں اقتصابات کی تشریح جن کو آپ کہتے ہیں، تو ان 2 پیروں میں سے کسی ایک پیرے کی آپ لوگوں نے سیاق و سباق، پھر جو ہے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ سیاق و سباق آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو پیرا دیا ہوتے ہیں اس کے اوپر یا نیچے والا جو ہے وہ پیرا لکھ کر کچھ لائنوں میں 6-7 لائنوں میں لکھ کر پھر جو ہے آپ نے اسی پیرے کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا یہ 2 جو ہیں پیرے دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا سیاق و سباق جو ہے وہ 3 نمبر کا ہوتا ہے، اور تشریح جو ہوتی ہے اس پیرے کی وہ 10 نمبر کی ہوتی ہے، مصنف کا نام 1 نمبر کا ہوتا ہے، اور سبق کا عنوان بھی 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو ٹوٹل جو ہے اگر آپ سیاق و سباق کے حوالے سے کوسچن نمبر 3 کسی ایک جز کی تشریح مکمل کریں گے، مصنف کا نام لکھیں گے، سبق کا عنوان لکھیں گے، تو یہ 15 نمبر کا کوسچن ہے، بہت ہی آسان کوسچن ہے 15 نمبر کا۔ تو اس کے اہم ترین جو سبق ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سیاق و سباق کی تشریح کے لحاظ سے
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबक है वो उसवा हसना है पहले नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे लाहौर का जोग्राफिया है। तीसरे नंबर पे अदीब की इज़्ज़त है। चौथे नंबर पे अपनी मदद आप है। पाँचवें नंबर पे ओवरकोट है। छठे नंबर पे सर सैयद के अदात व खसाइल है। और सातवें नंबर पे मकतूबात गालिब है। तो ये तरतीब के लिहाज से 7 सबक हैं जो कि सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह की जिनकी करनी होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट असबाक हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम हर सबक की जो इम्पोर्टेंट असबाक हैं उनकी जो है वो देख लेते हैं कौन कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला उसवा हसना जो कि पहले नंबर पे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे भी। तो खुदा की मोहब्बत का अहल से लेकर किताब और सुन्नत तक वाला पैराग्राफ, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक और उग रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं उनके आगे मैंने अहम भी मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा जी वो अफ़ाल से लेकर अमरी सीरत की हाजत है, अज़्म इस्तिक़लाल, शुजाअत, सब्र इस्लाम की सवाने से मिल सकती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसी कामिल हस्ती बरत कर दिखा दे। तो ये पहले सबक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं जिनमें से 2 जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अपनी मदद आप, तो इसके जो है एक नहायत आज मस्कीन और उम्दा नज़ीर बन जाता है। ये वाला पैरा इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत से लेकर हकीकत व जलील हो जाता है। ये वाला पैरा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि कौमी तरक्की का मजमुआ है, तरक्की ना की जावे, तमाम तजर्बों से साबित हुआ तरक्की ना की जावे, ये दोनों जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट सबक सर सैयद के अदात व खसाइल, तो मुखालिफ और दुश्मनों की बुराइयों का तहम्मुल वाला पैरा जो ख़त्म जहाँ पे हो रहा है वो आप देख लीजिएगा। रास्तबाजी और तमाम मुसाफ जो एक वाला पैरा जो ख़त्म हो रहा है या नहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरचश्मी और फ़राख हौसलगी मज़हब की हमायत में उठाया, इंपॉर्टेंट। ज़राफ़त और खुश तबी से लेकर मुतजावज़ ना होने पाती थी, ये वाला तो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अहम नहीं लिखा हो बल्कि बहुत अहम लिखा हुआ है। उसके बाद ये जबली महर और मोहब्बत से लेकर मैं मर गया तक वाला पैरा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अदीब की इज़्ज़त, तो अदीब की इज़्ज़त के 2 पैरे हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक इम्पोर्टेंट है। अब तुमको कैसे समझाऊं से लेकर दामन गीदर होता है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कमर अपने ऊपर झंझला से लेकर कोई मुसरफ नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ओवरकोट का एक ही पैरा है, बिलाशुबह इस वक्त वो दम से लेकर आंखें चुरा रहा था, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सिफारिश का एक ही पैरा है, कपड़े तो मैं बदल रखे थे से लेकर दुख भी ना हो यहाँ तक वाला पैरा जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चिराग किलो, इसका भी एक पैरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दुकान में हूँ बरस रहा था, रोज़ बरोज़ तंग ही होता जा रहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मकतूबात गालिब, इसके 2 पैरे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक इम्पोर्टेंट है। न तुम मुजरिम ना मैं गुनहगार वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरठ से आकर देखा कौन टिकट रखता है तक वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तुम सच कहते हो उसे लेकर के शायद देखे जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सबक है लाहौर का जोग्राफिया। तो इसमें 3 पैरे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। निज़ाम सक्के के मसवादात, एक दो गलत फहमी अलबत्ता और बाहम रसानियाँ आपके लिए, ये तीनों जो हैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं तशरीह के लिहाज से। उसके बाद और आना घर में मुर्गियों का, तो इसके तीनों ही पैरे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब इसको मेरी सादा लोही एक आम खुशफहमी जिसमें तलीम और हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो, ये तीनों पैरे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो सारा जो है मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये आप लोगों के डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। 15 नंबर का 2 पैरे आते हैं, एक की आप लोगों ने सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों का होता है सबक का खुलासा। 2 सबक दिए हुए होते हैं, किसी एक सबक का आपने खुलासा करना होता है। 9 नंबर का खुलासा होता है और 1 नंबर जो है मुसन्निफ़ के नाम का होता है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने रखा है अदीब की इज़्ज़त, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट जो है वो है सिफारिश। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है और आना घर में मुर्गियों का। चौथे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है दोस्ती का फल। 5वें नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अपनी मदद आप। 6ठे नंबर पे है चिराग किलो और 7वें नंबर पे है लाहौर का जोग्राफिया। तो ये तरतीब के लिहाज से आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट असबाक के खुलासे हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो 5 नंबर का आप लोगों का जो नज़में हैं किसी एक नज़म की जो है वो खुलासा होता है। किसी भी एक नज़म का खुलासा, ये 5 नंबर का आपका सवाल होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस खुलासे के लिहाज से जो नज़म है वो है मुस्तकबिल की झलक। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तस्लीम और रज़ा है। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नज़म है खुलासे के लिहाज से वो पैगाम है। चौथे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हलाल इस्तिक़लाल है।
5वें नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है खिताब बा नौजवानान इस्लाम है, 6ठे नंबर पे लोकल बस है और 7वें नंबर पे नात है। तो ये तरतीब के लिहाज से आप लोगों की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो नज़में हैं खुलासे के लिहाज से, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का मुकालमा और रुदाद में चॉइस होती है 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 दरख्वास्त कभी आ जाती है, कभी रसीद आ जाती है 10 नंबर की। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपकी तलखीस होती है 8 नंबर की। 2 नंबर का उसका उन्वान देना होता है, सिंपल उर्दू में लिखना होता है छोटा करके, तीसरा हिस्सा करके। तो ये ग्रामर वाले तीनों क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, 7 है और 8 है, मतलब मुकालमे और रुदात जिसमें चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 दरख्वास्त या रसीद, कभी वो कभी वो, ये भी 10 नंबर की। 8 नंबर का जो है वो तलखीस। ये न्यू बुक जो आप ग्रामर की है वहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट हर वीडियो अलग अलग इनकी जो है वो मैंने शेयर की हुई है। तो आपको टैब जो है वो शो हो रहा होगा, यहाँ से जो है आप इन क्वेश्चन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट मटेरियल देखना चाहें, हलशुदा भी गैर हलशुदा भी, वो आप लोगों को टैब नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से देख सकते हैं। MCQs भी आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो है चैनल पर नहीं है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।